मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो ये विषय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मियों के पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं यूजर मैनुअल प्रेषित किए जाने के संबंध में। तो ये जैसा कि आपने सुना था कि म्यूचुअल ट्रांसफर स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है 18/8/2021 की, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तो क्या है पूरी खबर कि प्रेषक मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा समन्वयक जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश। विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं यूजर मैनुअल प्रेषित किए जाने के संबंध में। ये 18 अगस्त 2021 की अपडेट है। तो क्या लिखा है कि महोदय महोदया कृपया पूर्व प्रेषित पत्र संख्या 150 SPMU/HR 2021-22-26-53 दिनांक 13/8/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। छाया प्रति संलग्न, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु मानव संपदा सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रेषित किए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं यूजर मैनुअल निम्नलिखित वर्णित हैं। मानव संपदा का ऑनलाइन पारस्परिक पुनर्नियुक्ति मॉड्यूल 2021-22 हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो क्या है यह नीति? केवल वित्तीय वर्ष 2021 और 22 हेतु ही मान्य होगी। यह नीति सर्विस डिलीवरी एवं प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंतर्गत सभी संविदा पदों हेतु मान्य होंगे। यदि किसी संविदा कर्मी को पूर्व में कभी भी स्थानांतरण जनपद की तैनाती स्थल में परिवर्तन हो चुका है, उस दशा में ऐसे संविदा कर्मी पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मी पूरे सेवा काल के दौरान पुनर्नियुक्ति अथवा स्थानांतरण हेतु केवल एक बार ही पात्र होंगे। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु वही संविदा कर्मी पात्र होंगे जिनके द्वारा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया हो। किसी भी दूसरे माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कार्मिक संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का चयन करेंगे एवं संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को अग्रसारित किया जाएगा। संबंधित संविदा कर्मी वर्तमान में आहरित मानदेय प्रोटेक्शन पे के साथ पारस्परिक पुनर्नियुक्ति पात्र होंगे। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति पत्र ऑर्डर जारी होने के उपरांत संविदा कर्मी को अपने वर्तमान तैनाती जनपद से कार्यरत संविदा पत्र से त्यागपत्र देना होगा एवं अपने नवीन तैनाती जनपद पर पूर्व जनपद द्वारा दिए गए कार्यमुक्त प्रमाण पत्र यानी कि रिलीविंग लेटर को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति पत्र जारी होने के 15 दिवसों के अंदर संबंधित संविदा कर्मी समय कार्य मुक्त एवं नए जनपद पर योगदान देने हेतु कार्यवाही संपादित की जाएगी। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति से संबंधित सभी शिकायतें ऑनलाइन ही प्राप्त की जाएंगी। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति से संबंधित सभी शिकायतों के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर गठित ग्रेवियांस रेडरेसर कमेटी के द्वारा 15 कार्य दिवसों के अंतर निस्तारण किया जाएगा, जिसको सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ऑनलाइन पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु यूजर मैनुअल मानव संपदा पोर्टल ehrms.nic.in पर अपने पर्सनल यूजर आईडी एवं पासवर्ड द्वारा लॉगिन करें। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति मॉड्यूल म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट मॉड्यूल का चयन करें। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति मॉड्यूल द्वारा केवल समान कार्यक्रम एवं समान उप कार्यक्रम वाले कार्मिक ही पारस्परिक आवेदन कर सकते हैं। मॉड्यूल में ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नांकित माध्यम से प्रदर्शित होंगे। अनुरोध का प्रकार, पुनर्नियुक्ति का कारण, चिकित्सा इत्यादि। कार्मिक द्वारा दूसरे इच्छुक कर्मी की पेयरिंग हेतु उनके EHRMS कोड अंकित किए जाएं। समान कार्यक्रम, समान उप कार्यक्रम एवं समान पद। यदि किसी कार्मिक द्वारा दूसरे इच्छुक कर्मी जिसका कार्यक्रम भिन्न अथवा उप कार्यक्रम भिन्न है की पेयरिंग हेतु EHRMS कोड अंकित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर एक अलर्ट चयनित कार्मिक भिन्न कार्यक्रम एवं उप कार्यक्रम के हैं के साथ बंद हो जाएगा। दूसरे इच्छुक पेयर्ड कार्मिक पेयर्ड एम्प्लॉय द्वारा सफलतापूर्वक सहमति प्रदान करने के उपरांत ही पारस्परिक पुनर्नियुक्ति म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट को वैध माना जाएगा। किसी भी स्तर पर पेयर्ड कार्मिक द्वारा यदि आवेदन वापस लिया जाता है तो उस दशा में प्रथम कर्मी का आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन केवल एक ही बार किया जा सकता है, उसके उपरांत दोबारा आवेदन स्वीकार नहीं होगा। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की जाएगी कि उक्त कार्मिक का विगत वर्षों में जनपद की तैनाती स्थल में परिवर्तन नहीं हुआ हो, जिनको दंडात्मक तैनाती के द्वारा किसी दूसरे जनपद में तैनात ना किया गया हो, किसी न्यायालय में वाद लंबित ना हो तथा कर्मी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित ना हो। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा केवल टिप्पणी अंकित करने तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन को आवेदन अग्रसारित करने का ही विकल्प होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास आवेदन अस्वीकार वापस करने का कोई विकल्प नहीं होगा। राज्य स्तर पर महाप्रबंधक मानव संसाधन मिशन निदेशक के पास समस्त आवेदनों को अवलोकित करने का विकल्प होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर लंबित चिन्हित आवेदनों को महाप्रबंधक मानव संसाधन के स्तर से तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाप्रबंधक मानव संसाधन के स्तर पर लंबित चिन्हित आवेदनों को मिशन निदेशक के स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महाप्रबंधक मानव संसाधन के पास किसी भी आवेदन को अस्वीकार संशोधित करने का विकल्प नहीं होगा, अपितु टिप्पणी सहित आवेदन को मिशन निदेशक को अग्रसारित करने का विकल्प नहीं होगा। महाप्रबंधक मानव संसाधन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टिप्पणी को अवलोकित किया जा सकता है तथा अंतिम अनुमोदन हेतु टिप्पणी सहित उक्त प्रकरण आवेदन को मिशन निदेशक को अग्रसारित किया जा सकता है। मिशन निदेशक द्वारा आवेदन एक्सेप्ट, रिजेक्ट,
रिकंसीडर किया जा सकता है। ऑनलाइन पारस्परिक पुनर्नियुक्ति अनुरोध का सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत संबंधित कार्मिक द्वारा मानव संपदा पोर्टल के ऑनलाइन रिलीविंग एवं ज्वाइनिंग मॉड्यूल के माध्यम से पदभार ग्रहण करने हेतु डीपीएमयू यूनिट से संपर्क किया जाए, जिससे उनका विवरण नवीन तैनाती जनपद में स्थानांतरित हो जाए, अन्यथा की दशा में वेतन आहरण नहीं हो सकेगा। समस्त संबंधित कार्मिकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया जाता है कि वे उच्च अधिकारियों से अनुचित दबाव बनाने के लिए राज्य कार्यालय अथवा किसी भी अन्य कार्यालय से संपर्क न करें। किसी कर्मी द्वारा तथ्यों को छुपाने अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करने, वित्तीय लेन देन, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने की दशा में उसका पारस्परिक पुनर्नियुक्ति आवेदन तत्काल प्रभाव से निरस्त रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ करने की तिथि से 1 सप्ताह पूर्व मॉक वीडियो लिंक संविदा कर्मियों के सुलभ संदर्भ हेतु अपलोड किया जाएगा। उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उक्त वर्णित दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। अपर्णा उपाध्याय, मिशन निदेशक, तद दिनांक। तो ये नई अपडेट आई है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, क्या इसको पुनर्नियुक्ति पारस्परिक ट्रांसफ़र जो है, इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जगह पारस्परिक पुनर्नियुक्ति है, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कि ये पुनर्नियुक्ति क्या है। तो इसमें यही है कि आपने जितने दिन जॉब करी है वो शून्य हो जाएगी, आपकी नई ज्वाइनिंग होगी। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए क्या आवश्यक है, घर पहुँचना या अपनी जॉब की सीनियरिटी, क्योंकि पत्र जो लेटर जारी हुआ है वो बहुत ही गड़बड़ जारी हुआ है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो वैसा ही पत्र हो गया जैसे महाभारत में था कि आप पानी पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन जिन्हें प्यास लगी थी पांडवों को, उन्होंने कहा हम मर जाएंगे लेकिन पानी पिएंगे जरूर। तो जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि आदमी जानबूझ के पानी पीता है, चाहे वो मरे या जिए। कुछ लोगों के परिवार में ऐसी स्थिति आज के डेट में है कि वो अपने बच्चे, अपने पति, अपने सास ससुर, अपने माँ बाप से दूर हैं, तो वो किसी भी कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। उनके लिए ऐसा नियम बनाया गया है जो कि बड़ा ही खेदजनक है। लेकिन यदि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलता है अपने ज़िले में और आपके पास मजबूरियां हैं कि आपके बिना परिवार नहीं चल पा रहा है, तो आप चले जाइए, सीनियरिटी तो फिर बन जाएगी। और बाकी हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय निदेशक महोदय से और बाकी अधिकारियों से भी कि यदि हो सके तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे पहले होते थे वैसा करने की कृपा करें। ये तो एक हिसाब से लाक्षागृह बनाया गया है, ये तो गुड़ लगी हंसिया है जिसे जब ये लोग खाएंगे तो दर्द तो होगा ही। लेकिन अब मजबूरी है कि जो मिला है, यदि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल रहा है तो करा लीजिए। लेकिन याद रखिए जीवन में एक ही बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। अगर आपको अपने ज़िले के पास मिल रहा है तो मुझे लगता है कराने में कोई बुराई नहीं है, और यदि कहीं दूर मिलता है तो फिर आप विचार विमर्श करके करिए। बाकी और भी रिलेटेड, यदि ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग हमारे चैनल पर भी नए विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।